नमस्कार, आज हम जानेंगे रत्नों के बारे में। पिछले कुछ सालों से लेके आज तक हमने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे या फिर कोई बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देखे होंगे। जैसे कि या फिर कोई आदमी भी हमें कुछ-कुछ लेकर सलाह देकर जाता है। जैसे कि रत्न के बारे में कुछ ऐसे विचित्र तरीके कोई सलाह देकर जाता है, जैसे कि जेमस्टोन पहनिए या फिर कोई बोलता है कि रत्न पहनिए, पुखराज पहनिए या फिर शुक्र का खड़ा पहनिए, ऐसा कुछ बोल के जाते हैं। लेकिन वाक़ई में रत्न हमारे बॉडी के ऊपर असर करते हैं, ये आज हम जानेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि जो भी एस्ट्रोलॉज़र हो या फिर कोई भी पंडित हो या फिर कोई भी हो, जैसे कि प फ्री की सलाह कोई भी नहीं देता। कुछ-कुछ लोग सलाह देते हैं, लेकिन फिर वो उनकी फ्री की सलाह नाम के बोलते हैं, लेकिन फिर उनके बाद वो सामग्री मँगवाने को बोलते हैं, फिर ऐसी पूजा करिए, वैसे पूजा करिए। कुछ-कुछ लोग वैसे महँगे रत्नों की डिमांड करते हैं कि ये इतना 5,000 का, 20,000 का, 25,000 तक के खड़ों की माँग करते हैं। फिर ऐसा उनको बताते हैं कि ये पहनने से आपको आपके जीवन में ऐश्वर्य आएगा, लाभ होगा, पैसा आएगा, सा ऐसा कुछ होगा, ऐसे हम आपको बताते हैं। जैसे कि लेकिन कुछ लोगों के पास इतने महँगे कड़े पहनने के लिए पैसे नहीं होते, उनका भी कभी-कभी विचार करना चाहिए। लेकिन जैसे कि देखा जाए तो रत्नों के बारे में जो उसके पीछे का जो साइंटिफिकली रीज़न है, वो उनको पता रहता है, लेकिन वो आपके सामने कभी नहीं लाते। मेरा किसी भी यूट्यूबर चैनल से या फिर किसी भी पंडित से या फिर किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से मेरा कोई किसी से विरोध नहीं है। लेकिन मेरी एक बात है, मैं आपके सामने आज लाना चाहता हूँ, जो कि साइंटिफिकली जो प्रूव हो चुके, वो आपके सामने लाना चाहता हूँ। जैसे कि देखो, आज के डेट में कभी रत्नों के बारे में कभी आपको बताना, लोग जो एस्ट्रोलॉजर है जो आपको बताते हैं, जैसे कि कोई-कोई बताता है डेट ऑफ बर्थ के अनुसार पहनना चाहिए या फिर कोई बोलता है कि राशि के अनुसार हमने रत्न पहनना चाहिए। लेकिन हम तो रत्नों ले लेते हैं, जैसे कि किसी ने बोला कि जिसका मूलांक है 1 है या फिर जिसका मूलांक या फिर 2 है, फिर मूलांक के हिसाब के अनुसार, जैसे कि जिसका मूलांक 1 है तो फिर वो मानिक बोलते हैं, जिसका मूलांक कभी 2 है तो उसके लिए वो चंद्रमा का जो खड़ा है, वो जैसे कि मोती है, वो बताते हैं कि ये अंगठी में, ये उँगली में पहनो, वो उँगली में पहनो, ऐसा हमारे को सजेस्ट करते हैं। लेकिन लेकिन कुछ कभी-कभी बोलते हैं कि हमें कुछ ऐसे डिमांड रहते हैं कि आपको इतने ग्राम का ही सोना खड़ा चाहिए, या फिर कोई बोलता है कि हमें उसके जो वेट है, वेटेज है, उसके वज़न है, उसके हिसाब से खड़ा लेने के ऐसा बोलते हैं। जैसे कि एस्ट्रोलॉज़र को हो या फिर कोई जो बताने वाला होता है, उनको उसके के पीछे का सही ज्ञान होता है, लेकिन वो आपको कभी बता देंगे तो उनका जो बिज़नेस है, वो हद तक वो स्टॉप हो जाएगा, इसलिए आपको उसके पीछे का रीज़न नहीं बताते हैं। लेकिन मैं आज वो आपके सामने लाने जा रहा हूँ, जैसे कि मेरे एक बात लोगों से पूछना है, जो जो लोग भी आज तक के जब जो जिसने भी आपको कभी रत्न या फिर किसी ने भी आपको एक बताया होगा कि ये कड़ा पहनने से ऐसा होता है, वैसा होता है। फिर मेरा कहना है कि आपको उस खड़े का कितनी परसेंट आपके बॉडी पर इम्पैक्ट गिरा है, या फिर आपको उसका प्रभाव कितने दिनों तक आपके ऊपर पड़ा है, वाक़ई में वो खड़ा आपके ऊपर कितने दिन तक काम कर रहा है, उसका कभी आपने जाँच किया है? जैसे कि मेरा एक कहना है कि छोटे स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप कभी किसी मंदिर में जाते हैं, आपके आप जैसे कि आपके दोस्त या फिर आपके कोई रिलेटिव मंदिर में जाते हैं, आपको बताते हैं, जैसे कि मैं वहाँ जाने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ। जब भी आप परेशानी में होते हैं, आप अपना कोई ऐसा अलग रास्ता ढूँढते हैं, जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि उस रास्ते से हमारे को कुछ ना कुछ न हमारे ऊपर कुछ ऐसा साइड इफ़ेक्ट आएगा, फिर आपको उस तरह से हमें कुछ ना कुछ ऐसा
मतलब कि उस मार्ग अपना जो अटके हुए जो अपने मार्ग से है, उससे हम बाहर निकल सकते हैं, ऐसा आपको ऐसा लगेगा कि वो अपन वहाँ जाने के बाद, इसलिए हम उनके बातों में आकर हम वहाँ जाते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद लोग वहाँ के जो आपको जो बताते हैं, वहाँ के लोग आपको भी बताते होंगे कि वहाँ जाने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। जैसे कि देखा जाए तो फिर जैसे कि कभी आज के डेट में कभी मेरा दोस्त कभी जाता है तो मैं तो मेरे दोस्त के ऊपर भरोसा करूंगा, लेकिन मेरा दोस्त जो सामने वाले के ऊपर जब भरोसा करता है, वो उस वाकई में वहाँ जाकर देखता है कि मतलब उसको कभी उस चीज का कभी भरोसा कभी आता होगा, तभी वो अपने को बोलता है कि आप भी वहाँ जाओ, वहाँ देख कर आओ, आप भी ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं। वो फिर आपको वहाँ आप जब वहाँ संस्थान में जाते हैं तब आपको बोलते हैं कि वहाँ जाने के बाद आपको इस तरह सा लाभ मिलेगा। फिर वो बताते हैं कि इस तरह से आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। वैसा उस तरीके से मतलब आप अपन वहाँ जाने के बाद हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड दे देते हैं कि हमारे वहाँ जाने के ऊपर हमारे जैसे कि उनके इसमें जो इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं, वैसे हमारे इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। मतलब उसको जैसे कि उसको वहाँ जाने के बाद उसके जो मानसिक रीति जो परिवर्तन जो हुआ है, वो हमारे ऊपर हम अपन अप्लाई करते हैं, भले ही अपने ऊपर हो या ना हो। हम खाली एक ही सोचते हैं और हम खाली अपने दिमाग में एक ही बैठा कर लेकर जाते हैं वहां जाने के बाद, जाने से पहले। फिर वहां से आने के बाद हमारे जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें उन क्वेश्चनों का समाधान मिल गया है, लेकिन एक्चुअली उस क्वेश्चन का समाधान वहां पे जाके जाने पर भी आपको नहीं मिलता है। लेकिन इसी तरह के से मेरा कहना है कि जैसे कि आप हमें एस्ट्रोलॉजर हो या फिर कोई हमें ऐसा बताता है कि खड़ा पहन लीजिए कि खड़ा पहनने से फिर आपके ग्रह चेंज होंगे, तारे चेंज हो जाएंगे। या फिर खड़ा होने के बाद में तो फिर बोलते हैं कि जेन स्टोन पहनिए। लेकिन एक्चुअली में जेन स्टोन है खड़ा, मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर ही हूँ। लेकिन क्योंकि वो कुछ दिनों तक ही आपको सीमित है, उसकी लिमिट है। और उसका जो एक्चुअली जो रीजन है वो आपके एक बॉडी को एक कमांड दी जाती है कि ये पहनने के बाद हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक पहनने के बाद एक कमांड दी जाती है। जैसे कि लोग जब पहनाने से पहले बोलते हैं कि आपको एक उदाहरण के लिए कभी बोला दिया जाए तो दूसरा उदाहरण के लिए ऐसा बोल दिया जाए तो कोई व्यक्ति बार बार कभी शांत नहीं बैठ रहा है, तो लोग उसको एस्ट्रोलॉजर उसको मतलब एक बोलते हैं कि उसने मोती का कड़ा पहनना चाहिए, जो कि शांति का प्रतीक ऐसा बताया जाता है। तो फिर उसको पहनाते, लेकिन उसको पहले पहनाने से पहले उसको बता दिया जाता है कि ये कड़ा किस यूज के लिए उसके ऊपर हावी होता है। या फिर वो उसको ना भी बताया तो फिर वो कुछ ना कुछ दिन बाद यूट्यूब पर देखता है या फिर कोई वेबसाइट पर देखता है या फिर कोई उसको दोस्त बताता है कि वो जब जाता है बाहर अपने मार्केट में तो उसको लोग बोलते हैं कि ये कड़ा किस चीज का पहना है, फिर वो भी बोलता है कि ये शांति के लिए पहना है। उसको वो उसके दिमाग में सब कॉन्शियस माइंड में जो कि पहले जो उसके जो दिमाग में जो कि जो क्रोध आता था या फिर कोई उसके जो ये होता था कि जो राग आता था गुस्सा आता था, वो उसको लोग मतलब वो उसको लोग मतलब उसको याद करके देते हैं कि बार बार ये कड़ा पहनने से ऐसा होता है वैसा होता है। एक्चुअली में कड़ा पहनना ना पहनना उसका कोई भी फायदा बॉडी के लिए नहीं है। वो खाली एक सबकॉन्शियस माइंड को आपको एक एक्सेस देना है। जैसे कि हमने वहाँ जाने के बाद मैंने बताया था कि वहाँ जाने के बाद ऐसा होता है वैसा होता है, बस उसी तरीके से खड़े खड़ों का भी एक ऐसा साइंस है कि हमने वो धारण करने के बाद आज से हमारे पास ऐश्वर्य होगा लाभ होगा। ऐसा कभी होता है था तो फिर गरीब भी खड़े पहन के अमीर क्यों नहीं बने? ये भी मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी को। जो भी अमीर अंबानी हो जो भी है, ये भी कभी कभी मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि वो भी खड़े नहीं पहनते हैं। लेकिन लोग उनको ही टारगेट करते हैं कि उनकी शरीर का बनने के लिए ये पे नहीं है वो पे नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसा कि आपके जो लिखा होता है जो जो लिखा होता है वही होता है। खड़ों के माध्यम से कुछ भी नहीं होता है।
वो आपने एक समझना चाहिए। और जिस किसी को भी समझो कभी खड़े पहनने का शौक है तो फिर खाली शौक के लिए पहनना चाहिए, ना कि अपने फ़ायदे के लिए पहनना चाहिए। उससे कुछ भी लाभ नहीं होता है, जैसा चाहिए वैसा। वो खाली सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देने के लिए है। मेरा खाली इतना ही कहना है। और ना कि खड़ों से किसी की बीमारी ठीक की जा सकती है। खाली उसे एक माइंड को एक मतलब एक चेंज करके अपन कुछ ना कुछ उसके लाइफ में अलग डाल सकते हैं कि जो उसको मतलब उसको उसे देखने के बाद कुछ अलग कर सके, या फिर उस हमें जो हमारे जो लाइफ में जो आने वाले प्रॉब्लम्स है उसे हम कुछ ना कुछ डाइवर्ट कर सकते हैं। बस इतना ही उन खड़ों का महत्व होता है। काम तो अपने को ही करना पड़ता है, खड़े पहनने वाला भी उसको ये काम करना भी पड़ता है, और जो ना खड़े पहन रहा है आज के युग में उसको भी काम करना ही पड़ता है। फिर उससे खड़े पहनने का फिर फ़ायदा ही क्या है? मेरे हिसाब से मेरा खाली इतना कहना है, ना कि मेरा किसी से विरोध है, ना कि किसी को मेरा कहना है। जिसको भी पहनना है तो एक बार ट्राई करके देखे कि कोई भी ऋषि-मुनि हो या फिर कोई भी रत्न तो पहनते ही नहीं है, लेकिन आपको कभी ट्राई करना ही है तो खाली एक बार अपने रुद्राक्ष की माला हो या फिर स्फटिक की माला, उसका उपयोग एक बार ट्राई करके अपने जीवन में एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। उसका साइंटिफिकली रीज़न भी प्रूव हो चुका है, और उसे साइंस भी मान चुका है कि भले ही ये आप मानो या मानो, लेकिन साइंस में इसका एक्चुअली प्रूफ हो चुका है कि जितने भी हार्ट रिलेटेड जो भी लोग होते हैं, उनके इसमें मतलब जो भी था अपने रुद्राक्ष की माला जो भी धारण करता है, उनका भी आप प्रूफ ले सकते हैं और आप देख सकते हैं